जब मेरा बॉडी वेट 75 केजी था, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पर मेरा ना मतलब फैट तो मेरी पूरी बॉडी में था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा ब्रा बल्ज था। यानी कि ये क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि जो हमारी अपर बैक होती है, मिड बैक होती है, ये जो ब्रा लाइन होती है बेसिकली, इसके नीचे की और ऊपर की साइड की जो फोल्ड स्किन होती है ना हमारी, काफ़ी लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, जिनका 95 केजी तक का वेट होता है। एंड कुछ लोगों में काफ़ी कम, और किसी किसी का ऐसा होता है कि अगर आपका वेट जैसे कि मेरा था, जो मेरा 75 केजी था, तो मेरा इसी एरिया पे सबसे ज़्यादा स्किन लटक रही थी। मतलब वो स्टक फैट जो होता है ना, कि हाँ किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। और मैंने उस टाइम पर किस तरीके से अपना ये कंट्रोल किया, कम करा, ये मैं जानती हूँ। और उस दौरान मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करी कि कौन सा वर्कआउट हेल्पफुल है इसके लिए, और कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो इस एरिया को टारगेट करने के लिए बनी है, बट वो इफ़ेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। सो उसी चीज़ों के बेस पर मैंने ये पूरा ब्लॉग बनाया है, ताकि मेरी तरह जितनी भी फीमेल हैं इंडिया में या फिर कहीं पे भी जहाँ से आप मुझे फॉलो करती हो, सब्सक्राइब करती हो मुझे, तो अगर आपका बुरा बल्ज है, ऑब्वियसली अगर बॉडी फैट होता है तो ये सबका होता है, लेकिन किसी किसी का बहुत ज़्यादा स्टक होता है, एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो इसको आप किस तरीके से कम करोगे, पूरा जो ब्लॉग है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। यानी कि वैसे तो देखो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग को फॉलो करना होता है, लेकिन इस पूरे ब्लॉग को आप अराउंड 2 to 3 वीक तक कर सकते हो आराम से फॉलो, और बहुत ही अच्छे डिफरेंस मिलेंगे आपको। ओके, बट कंडीशन ये है कि किस तरीके से करना है, क्या फॉर्म रहनी चाहिए आपकी, एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, क्या आपका पूरा ट्रेनिंग का पैटर्न रहेगा, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसलिए पूरा वीडियो चेक कर लेना ध्यान से। एंड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको जो चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब भी आप वर्कआउट को रिपीट करो तो आपको हेल्प मिले किस तरीके से करना है, कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। ओके, सो एक्सरसाइज सारी होम बेस्ड है, यानी कि आप घर पे आराम से कर सकते हो और बहुत ही अच्छा बॉडी शेप बिल्ड कर सकते हो आप इससे। ओके, सो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। सो पूरी जो एक्सरसाइज होंगी हमारी, ये हमारी डिवाइड होंगी 2 राउंड में। फर्स्ट राउंड हम करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, सेकंड करेंगे बर्न का, एंड लास्ट हम फिनिशर करेंगे। सो जो टोटल एक्सरसाइज है हमारी 8 होंगी, 8 एक्सरसाइज हम करेंगे आज। एंड 3 एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करेंगे, 3 करेंगे हम बर्न में। सो एंड जो लास्ट में 2 एक्सरसाइज होंगी वो हमारी फिनिशर की होगी। सो बेसिकली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 3 एक्सरसाइज होंगी, उसमें हम वेट ऐड करेंगे ताकि स्ट्रेंथ बिल्ड हो हमारी बैक की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बर्न पे फोकस करेंगे, यानी कि जो फैट होगा उसको बर्न करने पे ध्यान देंगे। वेट रेपिटेशन मैटर नहीं करेगा, सिर्फ फोकस हमारा रहेगा बर्न के ऊपर। लास्ट में हम फिनिशर करेंगे, जो कि पूरे वर्कआउट को बूस्ट करेगा, काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देगा। ओके, सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे स्ट्रेंथ की, वो होगी हमारी डंबल बैंड ओवर रॉ, जिसके लिए आपको 2 डंबल लेने हैं। ओके, सो ये आपको लेना है अपनी एक मॉडरेट वेट पर, ये नहीं कि आप अपनी हाई स्ट्रेंथ पे ले रहे हो। ओके, 90 डिग्री पे आना है, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है, डंबल सामने की तरफ जाएगा, एंड जहाँ पे आपका ब्रा बल्ज होता है वहाँ पर आपको डंबल को लेके आना है और स्क्वीज करना है। ओके, कंट्रोल के साथ को आपको डंबल स्टार्टिंग फॉर्म में ले जाना है, एंड अगेन ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस तरीके से आपको जो है सारी रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है। ओके, तो ये आपकी जो है आपकी रहेंगी 3 सेट में 12-12 आपको एक्सरसाइजेस करनी है। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सो 1 मिनट का रेस्ट लेके आपको अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे आना है, जो कि है रिवर्स फ्लाई। इसके लिए भी आपको सेम वेट का डंबल लेना है, लेकिन आपको जो नीचे की तरफ आपको लेके जाना है बॉडी को, एंड सेम फॉर्म रहेगी, ऊपर की तरफ लाना है, अपर बॉडी ऊपर की तरफ आएगी आपकी। कंट्रोल के साथ आपको डंबल को इस तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ओके, सो एल्बोज आपकी सॉफ्ट बेंड रहनी चाहिए। कंट्रोल के साथ ही डंबल को नीचे लाना है, एंड अगेन ऊपर लिफ्ट करना है। ओके, सो इस तरीके से आपको 12 रेपिटेशन निकालनी है, 3 सेट करनी है। 3 सेट के बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। सो थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, एक डंबल लेना है और एक प्लैंक की फॉर्म में आना है। ओके, सो आपकी हेड से लेकर के टॉयज तक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको डंबल को अपनी ब्रा बल्ज पर लेकर के आना है, और आपका जो बॉडी वेट है वो एक साइड आ जाएगा, इसलिए आपको कंट्रोल भी रखना है अपनी बॉडी पे। ओके, फिर अगेन स्टार्टिंग फॉर्म में आना है, एंड दोबारा से आपको सेम रेपिटेशन निकालनी है। ओके, सेम रेपिटेशन निकालनी है आपको, 10 इस साइड एंड 10 इस साइड, अपोजिट साइड भी 10 रहेंगी। ओके, सो इस तरीके से आपको टोटल 3 सेट करनी है, 12-12 रेपिटेशन इस साइड के। ओके, सो 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।
अब हम करेंगे बर्न सेट। ओके, सो बर्न सेट की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसके लिए आपको प्लैंक की फॉर्म में आना है। ओके, सो आपके जो आर्म्स है वो शोल्डर से आउटसाइड में रहेंगे, बॉडी स्ट्रेट लाइन में रखनी है एंड पाम्स आपको इस तरीके से फ्लैटेड रखना है। फ्लैटेड रखते हुए ही आपको इस तरीके से पीछे की तरफ लाके स्क्वीज करना है एंड अगेन आपको स्टार्टिंग फॉर्म में रखना है। सेम आपको अपोजिट साइड से भी करना है इस तरीके से, थोड़ा फास्ट। ओके, सो ये आपके बर्न की फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसके आपको करनी है 15 रेप्स। 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 30 सेकंड का। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। अब हम करेंगे बर्न की सेकंड एक्सरसाइज। सो इसके लिए आपको क्या करना है, पाम्स आपके इस तरीके से आपको ओपन रखने हैं, सामने की तरफ लाना है एंड क्लोज लाना है। पूरा इस तरीके से जॉइंट नहीं करना है, हल्का सा बीच में गैप रहना चाहिए। ओके, कंट्रोल के साथ आपको दोनों हैंड को इस तरीके से पीछे की तरफ स्क्वीज करना है, फिर वापस लेकर के जाना है। सो ले जाने की जो पोजीशन है वो स्लो रखनी है एंड लाने की फास्ट रखनी है। ओके, इस तरीके से आपको टोटल 20 रेपिटेशंस निकालनी है और 3 सेट करने हैं एंड 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको 30 सेकंड का सेम रेस्ट टाइम रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। अब हम करेंगे लास्ट बर्न एक्सरसाइज। सो लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है इसमें हम 2 एक्सरसाइज को कंबाइन करेंगे, जिसके लिए आपको एक हैंड से तो वॉल का सपोर्ट लेना है। ओके, सो दूसरे हैंड के जो पाम से आपका फ्लैटेड रहेगा, इस तरीके से आपको क्रॉस पे लेकर के जाना है एंड सामने की तरफ लेकर के आना है पहले। उसके बाद आपको वापस से स्टार्टिंग फॉर्म में लाना है एंड पूरा इस तरीके से आपको स्टार्टिंग फॉर्म में नहीं लाना, आगे की तरफ रखना है एंड अपनी रिब्स की तरफ लेके आना है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ओके, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, फिर सामने लेकर के आना है एंड यहाँ। ओके, तो ये आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। ओके, सो इस तरीके से 1 एंड 2 ये आपका एक रैप होगा। इस तरीके से आपको टोटल 15 रेपिटेशन निकालनी है और 3 सेट करनी है। 3 सेट के बाद आपका जो ये बर्न एंड जो स्ट्रेंथ वाला सेट है राउंड है 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम रेस्ट लेंगे अराउंड 30 सेकंड का। उसके बाद हम फिनिशर सेट्स पे आएंगे। अब हम करेंगे फिनिशर एक्सरसाइज। तो फिनिशर एक्सरसाइज में हम 3 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपको 20-20 सेकंड का रेस्ट रखना है और तीनों एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड तक करनी है कंटिन्यू। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी लेग और अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। यहाँ से आपको जितना आप ऊपर स्क्वीज कर सकते हो ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है। यहाँ पे ला करके आपको होल्ड रखना है। ओके, 5 से 6 सेकंड का होल्ड कंप्लीट करके वापस से नीचे लेके आना है एंड पूरा ड्रॉप नहीं करना है, ऊपर रहना चाहिए आपके हैंड और एंड लेग्स। ओके, यहाँ से आपको दोबारा से रेपिटेशंस निकालनी है एंड अगेन। इस तरीके से आपको 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद आपको 20 सेकंड का रेस्ट लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। अब हम करेंगे सेकंड फिनिशर एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको 90 डिग्री पे आना है। उसके बाद आपको अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। सो इस तरीके से आपको पीछे की तरफ अपने हैंड को लेकर के जाना है, पाम्स आपके फ्लैटेड रहने चाहिए। यहाँ से आपको यहाँ पे ला करके पल्सेस करने छोटे छोटे। ओके, 1 2 3 4 5 एंड स्टार्टिंग फॉर्म में आना है। ओके, सो इस तरीके से आपको टोटल 12 रेपिटेशंस निकालनी है एंड उसके बाद 20 सेकंड का रेस्ट लेना है आपको। फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे लास्ट हमारा फिनिशर सेट। सो इसको आपको कंटिन्यू 30 सेकंड तक करना है एंड इवन अगर आप 30 सेकंड क्रॉस नहीं भी कर पा रहे तो जितना आप कर सकते हो उतना कोशिश करने की। ओके, सो शोल्डर के बराबर में हैंड रहेंगे, प्लैंक की फॉर्म में आना है। यहाँ पे ला करके आपको होल्ड रखना है सिर्फ। ओके, 30 सेकंड का होल्ड कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से पीछे की तरफ पाम्स को लेकर के जाना है एंड स्टार्टिंग फॉर्म में लाना है। सेम आपको दूसरे हैंड से करना है। ओके, एंड अगेन आपको 30 सेकंड होल्ड करना है। सो इस तरीके से 30 सेकंड होल्ड करके ये फिनिशर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको ये पूरा रूटीन फॉलो करना है, बताई गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलना है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको तो डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मेरे डीएम में इंस्टाग्राम पर, या फिर आप प्रोफाइल लिंक पे जाके भी कनेक्ट हो सकते हो। ओके, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो एंड पूरा रूटीन आपका इसी तरीके से रहेगा। इसको आपको इसी कंसिस्टेंसी के साथ अराउंड 2 to 3 वीक तक फॉलो करना है, तभी आपको डिफरेंस दिखेंगे। और बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन डाइट भी साथ में रिपीट करनी है, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के एक अच्छी मील के आप कोई भी गोल बिल्ड नहीं कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि जो पूरा ब्लॉग है आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एंड मिलती हूँ आपसे एक और न्यू ब्लॉग में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मिस किया है तो आपको जो वीडियो शो हो रहा है स्क्रीन पर उस पर क्लिक करो, डायरेक्टली आप उस पर पहुँच जाओगे एंड उसे भी आप चेक करो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एंड ठीक है, मैं आपसे एक और वीडियो में मिलती हूँ आगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।